No men are foreign. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to different country or speak a different language. In this poem, however, poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all humans. Now आपने कभी सोचा है, ever thought of some people as strange कि कोई बहुत अजीब है लोग, या कोई और दूसरी कंट्री के जो पीपल हैं, या फिर पीपल को आपने एज अ फॉरेन पीपल कभी भी समझा है? हैव यू एवर टेकन देम और हैव यू एवर थॉट ऑफ देम इन दैट वे? सो वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल। हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं जिससे हम दूसरे पीपल के बारे में सोच सकते हैं। हम ये जज करते हैं कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम अस। तो हमारे पास ऐसे बहुत से वेज होते हैं ये सोचने के कि बहुत से लोग होते हैं जो हमारे से अलग होते हैं। सो इन दिस पोएम, इसमें भी पोएट हमें रिमाइंड कराते हैं ऑफ मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम। इसके अंदर पोएट हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमारी सोच है कि हम एक दूसरे को बहुत अलग समझते हैं एक दूसरे से, बट देयर आर मेनी वेज जिससे कि हमें ये पता चलता है दैट बहुत सी तरीके से हम लोग सब बिल्कुल सेम भी होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब बिल्कुल अलग हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे हम एक दूसरे को अलग समझते हैं, तो ऐसे ही बहुत से तरीके हैं जिससे हम ये समझते हैं दैट वी ऑल आर द सेम। क्यों? बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस, बिकॉज हम लोग सब क्या हैं? आफ्टर ऑल एट द एंड अगर हम देखते हैं तो व्हाट वी ऑल आर, वी आर ऑल ह्यूमंस। सो सी इन नो मैन फॉरेन, फर्स्टली मैं आपको एक पोएम का स्केच दे देती हूँ। तो फर्स्टली इन नो मैन आर फॉरेन, जेम्स जो किरकुप है, वो एक जो इसके राइटर हैं, पोएट हैं, वो एक आइडिया लेकर के आ रहे हैं ऑफ ब्रदरहुड। इन दिस पोएट ये कहते हैं दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, बीनीथ द यूनिफॉर्म वी ऑल आर सेम। यूनिफॉर्म रेफर करता है टू अ सोल्जर्स ड्रेस और द ड्रेस पीपल वेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट बीनीथ दिस सुपरफिशियलिटी हम सब क्या है? वी ऑल आर ब्रदर्स, वी ऑल आर ह्यूमंस टुगेदर। वी वॉक अपॉन द अर्थ एंड वी विल बी बरीड इन इट इटसेल्फ। हम लोग इसी अर्थ पे चलते हैं और इसी अर्थ पे के अंदर ही हम लोग सब बरी हो जाएंगे इन इट सोइल। नेचर कभी भी हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता। हम सब डिपेंडेंट हैं ऑन सम रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, जैसे कि हमें सन चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए। हम अपने आप को फीड करते हैं व्हेन देयर इज पीस, बिकॉज वॉर्स ब्रिंग स्टारवेशन। जब अमन और शांति होती है ना, दैट टाइम हम लोग फीड करते हैं। वाई? बिकॉज जो वॉर जब होती है तो वॉर हमेशा स्टारवेशन लेकर के आता है। हमारे जो हैंड्स है दे आर द सेम एंड ऑल वर्क इज इक्वल एंड ऑल ऑफ अस हैव आईज दैट वेक एंड स्लीप। हम सबके पास हाथ हैं जिससे हम काम करते हैं। हम सब इक्वल हैं वर्क में। हम सबके पास आईज हैं जिससे हम जगते हैं, सोते हैं, सबकी सेम आईज हैं। विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग वी कैन कॉन्कर एवरीथिंग। तो लव और अंडरस्टैंडिंग से हम लोग कुछ भी चाहे वो कॉन्कर कर सकते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स वी एंड अप बिट्रेइंग आवरसेल्व्स। जब भी हमें ये कहा जाता है ना दैट वी हैव टू हेट आवर ब्रदर्स, तो हम लोग एंड अप करते हैं बिट्रेइंग आवरसेल्व्स। एंड व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर वी एंड अप पॉल्यूटिंग द अर्थ। और जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट आर्म्स लेते हैं तो व्हाट वी एंड अप पॉल्यूटिंग आवरसेल्व्स। हम जब किसी के ऊपर आवाज उठाते हैं या हम बोलते हैं ना, हम किसी पे हाथ उठाते हैं, तो उससे हम खुद को ही गंदा करते हैं, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉर अगर होता है ना, इट डिस्ट्रक्ट्स एवरीथिंग एंड पोएट देन टेल्स अस, वो हमें ये कहता है रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन। याद रखो दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज। और कोई भी कंट्री जो होती है, कोई भी पर्सन जो होता है, वो स्ट्रेंज नहीं होता। सो सी, तो इन्होंने ये बोला है गॉड हैज मेड अस ऑल इक्वल्स एंड दिस इज वी आर सेल्व्स हु हैज क्रिएटेड द डिफरेंस। जो ये थॉट जिन्होंने डेवलप किया है दैट ऑल पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये करने वाले हम हैं। नेचर और गॉड ये काम कभी नहीं करते। नेचर सबको इक्वल अपनी तरफ से डेडिकेटेड है प्रोवाइड करने में कुछ भी, एंड गॉड हैज मेड अस ऑल इक्वल एंड दिस डिफरेंशिएशन हैज बीन क्रिएटेड बाय अस, वी। Okay, so no men are strange. Now see the text. No men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniform, a single body breathes like ours.
The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. अब ये कह रहे हैं रिमेंबर, याद रखो दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है. नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी कंट्रीज जो है वो फॉरेन नहीं है. एंड बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है. ठीक है, सब सेम है. एंड लाइक आर्स, जो हमारी ही तरह, द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, इस लैंड पे हम सारे ब्रदर्स, हम इसी अर्थ के ऊपर वॉक कर रहे हैं. इज दिस अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई, और यही वो अर्थ होगा जिसमें हम, जब हमारी डेथ हो जाएगी तो वी ऑल विल बी बरीड इन द सॉइल ऑफ दिस सेम अर्थ टुगेदर. सब, किसी के लिए अलग सॉइल, किसी के लिए अलग सॉइल नहीं है, ये कंप्लीट अर्थ हम सबसे बिलोंग करता है. आइदर वी आर वॉकिंग ऑन इट और आफ्टर डेथ वी आर गोइंग टू बी बरीड इनसाइड इट. Now, they too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. So they are saying कि they too aware of sun and air and water, हम सब अवेयर हैं दैट वी नीड समथिंग फॉर आवर सर्वाइवल, सम बेसिक थिंग्स वी नीड फॉर सर्वाइवल, दैट इज सन, एयर, वाटर. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, क्योंकि जब पीस होती है ना तो एवरीथिंग इज हार्वेस्टेड, और उस हार्वेस्ट से वी फीड आवरसेल्व्स. बिकॉज ऑन द अदर हैंड इफ देयर आर वॉर्स, वॉर्स ऑलवेज ब्रिंग व्हाट, वॉर्स ऑलवेज ब्रिंग स्टारवेशंस. And their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from ours. और हम सबके पास में hands है, we all have hands and the same hands, and all work is equal, और सारा work equal है, and no labor not different from our own, किसी की भी labor एक दूसरे से अलग नहीं होती. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep. और remember that other peoples also have eyes, आंखें हैं उनकी भी कैसी, जैसी हमारी हैं, that wake or sleep. And strength that can be won, और ताकत जो जीती जा सकती है by love, with love. In every land is common life. हर लैंड पे ये कॉमन लाइफ है दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. हर लैंड के ऊपर, इस पूरे अर्थ के ऊपर कॉमन लाइफ है जिसको सब रिकग्नाइज कर सकते हैं, सब समझ सकते हैं. लेट अस रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. तो let us remember, याद रखो that whenever we are told, जब भी हमें कहा जाए ना to hate our brothers, it is ourselves, तो हम खुद होते हैं. that we shall dispose, इसको हम डिस्पोज करेंगे, betray and condemn, and we are going to dispose it, we are going to condemn it, and we end up betraying ourselves. जब भी आप किसी के अगेंस्ट खड़े होते हो ना, it is you yourself, जो भी आप डिस्पोज करते हो, you betray, you condemn your own self. Remember who we take arms against each other. याद रखो, so whenever you take up an arm against each other, we end up polluting our earth, we end up polluting the earth. तो हम अपने ही इस धरती को, अपने ही इस देश की भूमि को गलत, गंदा कर रहे होते हैं, पोल्यूट कर रहे होते हैं, उनके साथ में हम कुछ गलत कर रहे होते हैं. सो वो चीज नहीं होनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज थिंक टू ग्लोरीफाई इट, हम उसे ग्लोरीफाई करने का सोचना चाहिए हमें, ना कि हमें उसे पोल्यूट करने का सोचना चाहिए. ठीक है. इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, ये हमारा ह्यूमन अर्थ है दैट वी डिफाई, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डिस्कस आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज. सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इट इज आर ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाई, ये हमारा ही ह्यूमन अर्थ है जिसे हम पोल्यूट कर देंगे हमारी ही इन गलत हरकतों की वजह से. ठीक है. सो आर हेल ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, तो हमारा ये जो हेल ऑफ फायर होगा ना, ये जो वॉर होगा ना, इट्स गोइंग टू डिस्ट्रक्ट एवरीथिंग. और ये जो आउटरीच डस्ट होगी, इट इज गोइंग टू, ये जो डस्ट ऑफ वॉर है, इट्स गोइंग टू आउटरीच द इनोसेंस ऑफ द एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. क्योंकि हमेशा हमें इस चीज को याद रखना दैट दिस एयर, दिस सन, दिस अर्थ ऑल बिलोंग्स टू अस एवरीवन, ये हम सबका है. सो द एयर दैट इज एवरीवेयर, वो सब हमारी है, हमारी अपनी है. सो रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज. तो आप एक चीज को याद रखोगे, ऑलवेज रिमेंबर, द पोएट देन टेल्स अस टू रिमेंबर वन थिंग, दैट इज नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज. हु हैज रिटन दिस? जेम्स किरकअप. So see, understand how beautiful this is. So basically जो आइडिया इसके अंदर से पोएट हमारे लिए लेकर के आए हैं, what kind of idea it is, क्या आइडिया लेकर के आ रहे हैं? He has brought up the idea of
brotherhood, that for we are all humans and we are same. Neither God has created any difference, neither nature has given any difference. It is we ourselves who have created this difference. If we find people as foreign, if we find countries as foreign, it is our fault, nobody else's. किसी की कोई वो नहीं है इसमें, ये सब differences, ये सब foreign जो एक thinking है ना, it is all ours, ये सब हमारा ही बनाया हुआ है. Okay, understood? So tell me quickly, have you all understood it? जितना हमने एक्सप्लेन किया, सो हम इसको फर्दर और बेटर एक्सप्लेन करते हैं. बट इफ यहाँ तक आपको, इफ यू हैव अंडरस्टूड इट, सो जस्ट प्लीज बताएं. यस, गुड. इट्स अ रियली वेरी सेंसिबल पोएम. ये बहुत ही सेंसिबल सी पोएम है. जो हमारे साथ होता है, हम ही है, हम क्लास में होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत से लोग हैं, हम एक डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, ये ऐसा है वो वैसा. एक्चुअल में कोई कैसा और वैसा नहीं होता, सब सेम होते हैं. ये कैसा वैसा ऐसा वैसा, ये सब हमारी क्रिएट की हुई चीजें होती है ना. हम ही होते हैं, हम क्लास में सब स्टूडेंट्स हैं ना. उसके बाद में अगर हमारे माइंड में कोई डिफरेंशिएशन है, हम किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाते, तो वो डिफरेंसेस हमारे क्रिएट किए हुए हैं, किसी के क्रिएट किए हुए डिफरेंसेस वो नहीं होते हैं. दोज आर द डिफरेंसेस जिन्हें हमने क्रिएट कर लिया. ये हमारा फ्रेंड नहीं है, किन क्राइटेरियाज पे हमने उसको अलग करके रखा है. वी जस्ट टेक हिम एज फॉरेनर ऑन व्हाट क्राइटेरियाज दे आर अननोन टू अस. हम नहीं जानते वो क्या क्राइटेरियाज है. तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं वो हमें ध्यान में रखनी है. सो सी व्हाट वी से, हम इसके नेक्स्ट अभी जो आगे हैं, सी द ग्लॉसरी देखो आप इसकी. डिस्पोजेस, दैट इज डिसलॉज एंड डिप्राइव, and defile is make dirty or pollute, so we should never defile our land. Outrage the innocence, that is violate the purity of our nation. तो ये हमारे created differences होते हैं जो violate कर देते the purity of our earth. So see, beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? Beneath all uniforms जब poet कह रहे हैं तो उनका कहने का क्या मतलब है? What do the poet says by uniform? उनका क्या कहने का मतलब है uniform से? He wants to say that uniform could refer to soldiers' dress or the dress that people wear in different parts of the world. Though हम belong करते हैं to different countries, हम speak करते हैं different countries, but still we all are the same. How does the poet suggest that all people on earth are same? Poet कैसे कह रहे हैं? Because nature ने हमें differentiate नहीं किया है, and we live on the earth and we are going to die here, and we have eyes that wake and sleep. We breathe the same air, we receive the warmth of the same sun, and hence we can say जब इतना कुछ सब same है हमारा, तो how can we be different? So he says कि people on earth are the same. In stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. 5 ways बताने हैं आपको जिससे ये पता चले that we all are the same. We all are alike from stanza 1. So यहाँ पे है no men are strange, uniform, single body breathes, land our brothers walk upon, and earth like this in which we all shall die. ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इट शोज कि सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है. Now, how many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. कितने common features मिल रहे हैं आपको stanza 2 में? So see, they too are aware of the sun and air and water. They too are fed by peaceful harvest. Their hands are like ours, a labor not defined from our own. So all these things are what? ये सब क्या है? ये वो words हैं which says कि ये common features हैं. Now, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? So whenever we are told to hate our brothers, जब भी हमें कहा जाता है to hate our brothers, when do you think this happens? ये कब होता है बताओ? And who tells us? कौन कहता है? Should we do as we are told at such times? जो हमें कहा गया क्या हमें करना चाहिए? What does the poet says? So see, during the war हमें कहा जाता है display the patriotism. So war के समय में हमें कहा जाता है कि अपनी देशभक्ति दिखाओ और दूसरे देशों से बिल्कुल अलग हो जाओ. Hate other countries. जो लीडर्स होते हैं ना कंट्रीज के जो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, दे डिसएग्री विद ईच अदर एंड वो इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल को टू हेट ईच अदर वन अनदर. एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑल आर ह्यूमंस एंड नो वन इज परफेक्ट.
and we need to have an open mindset and remember that love conquers all, कि प्यार से हर चीज को जीता जा सकता है। एंड तो हमें इस चीज को हमेशा याद रखना है, एंड वी शुड नॉट डू एज टोल्ड एट सच टाइम्स, रादर हमें ये सोचना है दैट वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल हैव टू रिमेंबर दैट लव कॉन्कर्स ऑल। ठीक है, सो ये इसके थे क्वेश्चन एंड आंसर्स। होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। सो वी कैन से कि राइमिंग स्कीम अगर हम इसकी देखते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है, इट्स अ फ्री वर्स, तो इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। मेटाफर इज हियर, जहां पे हमने बोला है, देखो हेल इज फायर, ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आता है हेल ऑफ फायर, हाउ कैन हेल बी ऑफ फायर, तो ये यहाँ पे क्या है, मेटाफर। फिर उसके बाद में यहाँ पे आती हैं सिमिलीज। सिमिलीज होती हैं जहाँ पे लाइक और एज से कंपैरिजन होता है। सो सी, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, तो यहाँ पे एक लाइन है आपको, देखो, सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक आर्स, तो ये लाइक से कंपैरिजन हुआ है दोनों का। सो ये क्या है, ये एक सिमिलर है। और यहाँ पे देखो, इज अर्थ लाइक दिस, तो यहाँ पे भी लाइक से कंपैरिजन हुआ, तो दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर। ठीक है, देन एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमें पता है, एलिट्रेशन में जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तो देखो बॉडी ब्रीथ बी साउंड आ रहा है, दिस एलिट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम अगर एलिट्रेशन देखते हैं, तो उसके बाद में आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइंस के अंदर आप मूव करोगे, तो यहाँ पे वॉर एंड विंटर, तो ये आ गया यहाँ पे एलिट्रेशन। विच एंड वी, दिस इज एलिट्रेशन। सो दिस वे ये हमारे क्या है, एलिट्रेशन। एंड इसकी टोन क्या है, इट्स अ सजेस्टिव टोन, ये हमें कुछ सजेस्ट कर रही है ना, कुछ अच्छा सजेस्ट कर रही है, तो ये क्या है, सजेस्टिव टोन होती है इसकी। ओके, सो दिस वे वी कैन से कि ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस थे। सो इन शॉर्ट वी कैन से व्हाट इज द बेसिक सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, दैट जेम्स किरकप ये सक्सीड हुए हैं वेल इन कन्वेइंग द आइडिया ऑफ द नीड ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड हार्मनी। एक नीड था यूनिवर्सल ब्रदरहुड और हार्मनी का। गॉड हैज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, गॉड ने किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड बाउंटीज ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। जब उन्होंने गुड बाउंटीज दिए थे ना नेचर के, लाइक एयर वाटर सन, तो उन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करते समय बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। In fact, need of human beings are the same, and in fact we can say कि जो need है हमारे human beings की, वो भी बिल्कुल सेम है। And yet we fight with each other, और yet फिर भी हम एक दूसरे से फाइट करते हैं। Wars destroy the nations and the world's wealth, और वॉर होते हैं, वॉर डिस्ट्रॉय कर देते हैं हमारे नेशन और वर्ल्ड की वेल्थ को, कल्चर को एंड हेरिटेज को। And there should only be one language of love and one religion of humanity to be followed. Okay, so poet is saying that if God has neither differentiated while distributing his good bounties of nature to the mankind, so we ourselves should remember one thing, that there should only be one language of love and one religion of humanity to be followed. Why we think that people are foreign, as such no men are foreign, all are human beings together, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं। एंड देयर इज वन लैंग्वेज दैट इज ऑफ लव, एंड देयर इज वन रिलीजन दैट इज ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड दिस वी शुड रिमेंबर एंड दिस वी शुड फॉलो। हमें इसको कभी नहीं भूलना है, हमेशा इसे फॉलो करना है, हमेशा इसे रिमेंबर करना है। सो दिस वे दिस पोएम इज कंप्लीट एज वेल, एंड एनीवन इफ वांट्स टू आस्क एनीथिंग, कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क मी। यस, यू हैव 2-3 minutes more, so आप पूछ सकते हो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। नो, ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज द पोएम एंड इट्स कंप्लीट। सो विद दिस एंड इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, maybe something of a grammar or maybe something related to a chapter or poetry हम कुछ complete करेंगे। So you all be present here. Until then just go through the text of the poem. I hope it's well explained to you. फिर भी कोई queries हो, so you can ask me. Till then just take care of yourself and keep studying.